नमामीशमीशान निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोपीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालुम् गुणागार संसार पारं नतो तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसन्धालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् पुमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति ह लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् जानामि योगं जपं नैव पूजाम् न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखौ गतातप्यमानम् प्रभो पाहि यापन्नमामीश शम्भो नमामीशमीशान निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्
निजं निर्गुणं निर्विकल्पं गिरिहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालुम् गुणागारसंसारपारं नतोऽहम् तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् पुमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति ह लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजाम् न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखौघतातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो नमामीशमीशाननिर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं गिरिहम्
चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालुम् गुणागार संसारपारं नतोऽहम् तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा। हेलो, वेरी वेरी गुड इवनिंग। क्या मैं ऑडिबल हूँ आप लोगों के लिए? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? सर हाँ आप हैं। वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। धन्यवाद। वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं विजय जी आप, निलोफर जी, कृष्णा, अमोल जी, धनंजय, आफ्ताब जी, नागेश जी, रेबिका, बढ़िया सर, नितिन, बढ़िया। परेश भाई, आप कैसे आशीष जी, हैं? बढ़िया। चलिए, रमजान कैसा चल रहा है निलोफर जी आपका? बढ़िया। आफ्ताब जी, जी 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 बढ़िया बढ़िया। चलिए। अब हम लोग ने अभी तक अपने 6 दिन स्पेंड किए, मतलब हम लोग ने 6 आवर्स स्पेंड किए। तो ये 6 दिन में कुछ वैल्यू एडिशन हुआ क्या आप लोग के स्किल में या नॉलेज में? ऐसा लगा आप लोगों को? ये 6 घंटे, 6 दिन के 6 घंटे जो हम लोग ने रात में स्पेंड किए, कुछ समझ में आया? ऐसा हो रहा है जी सर। यस यस कि टोटली जीरो है सर? समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। नहीं 1% पे है सर। 1% पे है। कीर्तन जी का है? नहीं अजय क्या? कीर्तन जी, कीर्तन जी कनेक्ट नहीं हुए क्या? कीर्तन जी लगता है तो कनेक्ट नहीं हुए क्या? चलिए, अब हम लोग ने डे 1 को देखा जोन मार्किंग, डे 2 को देखा हिस्टोग्राम टिक काउंट, डे 3 को देखा मार्केट स्ट्रक्चर, डे 4 को देखा बुलिश आरडी बेरिश आरडी, डे 5 को देखा TF+1, डे 6 को देखा TF-1। आज हम लोग देखेंगे 3 टाइम फ्रेम, TF-1 और TF+1। तीनों टाइम फ्रेम कैसे दिखते हैं और कैसे एक दूसरे को इंपैक्ट करते हैं, अलाइन करते हैं, कैसे एक दूसरे पे अपना प्रभाव डालते हैं, ये चीजें थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। ठीक है? ओके सर। कल संडे को मॉर्निंग में हमारा लेक्चर नहीं रहेगा। ठीक है? ये जो हफ्ता है संडे से लेके फ्राइडे तक, संडे से लेके फ्राइडे तक हम लोग क्या करेंगे? हर दिन वीडियो अपना जो पहले का है डे 1 का वीडियो देखेंगे, नोट डाउन करेंगे और उसी दिन अपडेट करेंगे। समझो, संडे के दिन जोन मार्किंग का वीडियो आपने देखा, आपने अपडेट्स किया ग्रुप पे कि मैंने देखा, और ये जो भी आपने स्टडी की, जो भी आपने लिखा, उसको आपने पोस्ट किया फोटो खींच के, जैसे नीतू भाभी करती हैं। ठीक है? ओके सर। एक मॉनिटर मैं आपको अलॉट करूंगा जो आपका फॉलोअप लेगा, जो आपको हेल्प करेगा। अगर कोई जोन मार्किंग में आपको दिक्कत आ रही है तो वो आपको हेल्प करेंगे आपके अंडरस्टैंडिंग में। ठीक है? वो आपको पूछेंगे कि आपने अब तक वीडियो कितना देखा, कब तक आप पोस्ट कर रहे हो, कब तक आप वीडियो कंप्लीट कर लोगे। वो एज अ वॉलंटियर कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं ठाकुर कैपिटल को और आपको, कि आप एक नेक्स्ट लेवल तक आ सके। बाकी उनका कोई इंटेंशन नहीं है
कि आपसे वो ये चीजें पूछे, मगर मेरे रिक्वेस्ट पे, क्योंकि मैं 40 जन को पूछ नहीं पाऊंगा, है ना। तो मेरे रिक्वेस्ट पे वो ये टास्क ले रहे हैं कि वो आपको हेल्प करेंगे, और वो सब मेंटरशिप बैच के स्टूडेंट हैं, कम से कम 1 साल से सीख रहे हैं, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत बेटर है, तो वो आपको समझा पाएंगे, बता पाएंगे। ठीक है। वो अभी लाइव ट्रेड लेते हैं, मेंटरशिप के बैच में हम लोग ट्रेड्स में रहते हैं, तो डिस्कस करते हैं वहां पे क्या ट्रेड है क्या नहीं है ना। प्लीज एक बार म्यूट करना, कहाँ से आवाज आ रही है। ठीक है। तो आप मेरी बात समझना, एक मिनट, जैसे कि अभी यहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्कशन चलता रहता हमारा, है ना। मेंटरशिप के बैच में, लाइव ट्रेड में भी कुछ ना कुछ डिस्कशन चलता रहता है। तो ये प्रॉपरली ट्रेड्स लेते हैं, तो आपकी आपके क्वेरी को अच्छी तरह से वो हैंडल कर पाएंगे, आपकी क्वेरी को बता पाएंगे, तो आप उनसे सपोर्ट लेना। ठीक है। मतलब आप ये सोचना कि अब संडे से लेके नेक्स्ट फ्राइडे तक, सैटरडे को हमारा लेक्चर रहेगा फिर 7 से 8:15। फिर मैं आप लोग को इस बीच में सिलेबस शेयर करूंगा कि सिलेबस कैसा रहेगा पूरा 4 महीने का। हम लोग कब से वर्चुअल ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे, कब से एक्चुअल ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे, और कैसे कैसे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे, कौन से दिन क्या टॉपिक रहेंगे, और ये पूरा फॉर्मेट 4 महीने में कैसा चलेगा। ठीक है। कुछ क्वेश्चन है किसी का? ओके सर। ठीक है। तो ये पूरा 4 महीना आप कैसे स्पेंड करने वाले हो। अच्छा, ये 6 दिन बीत गया, पता चला क्या? नहीं। ये 4 महीने बीत जाएंगे, पता नहीं चलेगा। और मैं आपको कमिट करता हूं, 4 महीने के बाद आपकी मार्केट को देखने की अंडरस्टैंडिंग एक नेक्स्ट लेवल पे रहेगी। आप समझ पाएंगे कि बाजार कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, स्टॉक कहाँ पे जा रहे हैं, क्या करेंगे, सब कुछ। एक बात समझना, मार्केट सुप्रीम है, हम मार्केट से लड़ नहीं सकते। अगर हमारा व्यू, एक देखियो, जीवन में भी ना बहुत से लोग आते हैं हमारे, जो हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं रहते। हम क्या करते हैं, छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, है ना। यही इसी का नाम जीवन है। मार्केट में भी ना, मार्केट हमारा हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हमेशा नहीं रहेगा। स्टॉप लॉस लेके बाहर आ जाना। एक सिंपल है फॉर्मूला, कि जब समझ में नहीं आए वहां नहीं जाना। जो चीज समझ में नहीं आया उसके साथ काम नहीं करना, है ना। बिजनेस में ऐसा कहता हूं मैं, जो चीज समझ में नहीं आ रहा है उसके साथ काम नहीं करना, जो समझ में आ रहा है उसके साथ काम करना, है ना। बहुत से ऑफर मुझे भी आते हैं एज अ बिजनेस, ये करना वो करना, जो पर्सन मुझे समझ में नहीं आता मैं उसके साथ काम नहीं करता। मार्केट समझ में नहीं आता मैं काम नहीं करता। तो एक बात समझना, अब ये पूरा 4 महीना कैसे मार्केट को देखना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, ये लेक्चर जैसे कंप्लीट होगा ना, मैं गोल सेटिंग का लेक्चर लूंगा, 2 लेक्चर, है ना। शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, और हाउ टू अचीव, 2 लेक्चर होते हैं। स्टिक करना जहां पे आप सोते हैं वहां पे, और पर्पस ऑफ लाइफ डिसाइड करना कि इस जीवन का पर्पस क्या है। भगवान ने जो सुनहरा जीवन दिया, तो हमको हमारे यहाँ पे कुछ फुटप्रिंट छोड़ के जाने हैं कि ऐसे ही जाना है। तो देखना ये कि हम लोग बेटर क्या कर सकते हैं, हम अपने लाइफ में टारगेट्स क्या ले सकते हैं, हम लोग गोल डिसाइड करके अपने डे को स्पेंड कर सकते हैं क्या, हम लोग एक शेड्यूल बना के अपने डे को स्पेंड कर सकते हैं क्या, हम लोग कुछ कमिटमेंट लेके अपने डे को स्पेंड कर सकते हैं क्या। ये सब चीजें समझना, और उस तरीके से क्या करना, अपने डेज को ऑर्गेनाइज करना। अनऑर्गेनाइज में मत करना। बहुत से लोग जो अपना पूरा दिन है वो लोगों के हिसाब से स्पेंड करते हैं, लोगों के लोगों के हिसाब से स्पेंड करते सर वॉइस नहीं आ रहा है। वो आपका आवाज नहीं। हैं। हाँ हाँ, सॉरी, एक मिनट। तो ये चीजें समझना कि हम लोग कैसे अपने डे को स्पेंड करें, कैसे अपने दिन को ड्राइव करें।
ये सब चीजें अंडरस्टैंडिंग हम लोग रखें। आने वाले इस 4 महीने में हम लोग कुछ अच्छे हैबिट्स डेवलप करेंगे, और जो हैबिट्स है वो हम लोग को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे। हैबिट्स डेवलप करने में थोड़ा सा मेहनत लगता है, मैं कहीं कहीं थोड़ा सा कठोर रहूंगा, कहीं स्ट्रिक्ट रहूंगा, जो चीजें आपके लिए बेहतर होंगी उस चीज के लिए। ठीक है, समझ रहे मेरी बात कीर्तन जी? यस सर। कहीं कहीं पे अगर मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट रहूंगा जिसमें आपका फायदा है, तो प्लीज मुझे बेयर करना। ओके सर। ठीक है, जिसमें आपका फायदा है, मेरा फायदा बिल्कुल नहीं है, मगर जो चीजें आपके लिए बेहतर है अगर आप वो नहीं करेंगे तो थोड़ा सा मैं स्ट्रिक्ट रहूंगा। तो वो स्ट्रिक्ट मतलब जो भी नेसेसरी एक्शन है, जो लॉफुल एक्शन है, वो लिए जाएंगे। ओके सर। ठीक है, जो भारत के संविधान के हिसाब से एक्शन है, जो ठाकुर कैपिटल के हिसाब से एक्शन है, लॉफुल वो लिए जाएंगे। आपको लेक्चर अटेंड करने नहीं दिया जाएगा जब तक आप होमवर्क नहीं सबमिट करोगे। आपके साथ रिकॉर्डिंग शेयर नहीं की जाएगी अगर आपने मॉर्निंग में लेक्चर अटेंड नहीं किया तो। ये सब हम लोग एक्शन लेते हैं। ठीक है, कि अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो हम भी आपको नहीं पढ़ाना चाहते, इस तरीके का एक्शन रहेगा। और जो पढ़ना चाहता है उसको नेक्स्ट लेवल तक जाके पढ़ाएंगे, वो सीखना चाहता है। ठीक है, तो देखिए ऐसा नहीं है, हम लोग हमेशा ये कोशिश करेंगे कि आपके अंडरस्टैंडिंग डे टू डे बेटर होते जाए। आप एक ना बोलने वाली प्रक्रिया अपने पास लेके आना, कि स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं मगर हाथ जोड़ के, अगर कोई कहीं आपको, अगर आपका शेड्यूल है, कोई टाइम है, आप पढ़ाई करने बैठे हैं और कोई आपको कुछ कर रहा है, तो उसको हाथ जोड़ के मना कर देना कि थोड़ा सा मैं काम में हूं, सॉरी मैं नहीं आ पा रहा हूं, अगली बार मैं आऊंगा। ठीक है, मगर अपना लेक्चर मिस नहीं करना, कुछ ऐसा नहीं करना। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। मन है ना, मन मन बावरा है, मन को वही करने मजा आता है, मन को घूमने मजा आता है। और जिसने मन को कंट्रोल में कर लिया उसने अपने जीवन को कंट्रोल में कर लिया, ऐसा कहते हैं। तो आप ये सोचना कि मन घूमे ना यहाँ वहां, मन बावरा है, यहाँ वहां घूमता रहता है। ठीक है, चलिए आज तीनों टाइम फ्रेम देखेंगे कि तीनों टाइम फ्रेम क्या कह रहे हैं। ठीक है, वीडियो कल का देखा लोगों ने, किसने किसने नहीं देखा? प्रकाश जी, देखा सर अभी। किसने नहीं देखा है प्लीज एक बार बताना। हर्ष, धनंजय, परेश भाई, कार्तिक, प्लीज बताना, टाइम वेस्ट ना हो। 10:20 में हो रहा है, आपने नहीं देखा हितेश जी? ठीक है, और 10:20 हो रहा है, मैं नहीं चाहूंगा कि टाइम स्पेंड हो ज्यादा। किसने नहीं देखा एक बार प्लीज? कमलेश जी नहीं जी देखा सर, आपने? हम नहीं देखे सर, गांव से आए थे, आज आज अभी आए ना। अच्छा ठीक है, वही पूछ रहा हाँ। हूँ कि नहीं देखा। उसके पीछे आपने एक रीजन बताया, स्पेसिफिक रीजन, ठीक है कोई बात नहीं। बाकी और कोई? बाकी और किसने नहीं देखा? नितेश जी ने नहीं देखा। धनंजय, धनंजय क्या रीजन है? कमलेश जी रीजन क्या है नहीं देखने का? जिसने नहीं देखा बस वही करना, जिसने देखा हॉस्पिटल गए थे। ओके, आफ्ताब जी, क्या प्रेशर चल रहा है अकाउंट्स में इसलिए नहीं देखा? क्या रीजन है? अच्छा ठीक है, चलिए। अच्छा एक्चुअली मेरा एग्जाम था तो मैं नहीं देख पाया। ठीक है, तो अभी ये आपके पास 7 दिन रहेंगे। तो इस 7 दिन में क्या करना है? आपको वीडियो देखना है और अपडेट करना है। पर ये जो अभी नेक्स्ट वीक जो 7 दिन है, पर मेरा वो ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे वाला लेक्चर होएगा। जो स्टॉक मार्केट में डीजी इस हाँ। जो लेक्चर में है, वो लेक्चर होगा, हफ्ते में 3 दिन है वो। अच्छा, मतलब वो लेक्चर मैं जिस बैच में वो लेक्चर होगा ना। आप जिस बैच में स्टॉक मार्केट में डीजी में जो भी है, वो हाँ। लेक्चर्स वहां पे होंगे। ठीक है। ठीक है, अभी जो स्टॉक मार्केट में डीजी के लेक्चर्स नहीं हो रहे थे, हम्म। आज एफएनओ बैच हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर सब लेक्चर रेगुलर हो जाएंगे। मेंटरशिप का लेक्चर रेगुलर चल रहा है। स्टॉक मार्केट बैच 16
बैच 15 और 16 वो रेगुलर हो जाएंगे, और फिर बैच 4 है वो रेगुलर हो जाएगा। ठीक है। और सर वो कल वो कम्युनिटी लेक्चर होएगा? हाँ, कल कम्युनिटी लेक्चर रहेगा 10 से 11 जो रहता है। ठीक है। ये लेक्चर्स ना बाद में ऐसे रहेंगे, मॉर्निंग में 5:30 बजे रहेगा, हम्म। है ना। मतलब हम मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ शेड्यूल, आप लोगों का लेक्चर का शेड्यूल अलग है, सब क्लास का अलग अलग शेड्यूल है ना। देखो एवरेज है ना, एवरेज एवरेज अभी ठाकुर कैपिटल का 4 लेक्चर रोज रहता है। आप सब में नहीं है ना। जहां पे आप इनरोल किया आप वहां पे है, सही है ना। तो अब ये सोचना कि स्टॉक मार्केट में डीसी का जो लेक्चर है वो रेगुलर लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। चलो, अभी ये 7 दिन आप लोग प्लीज अपने वीडियोस देखना। मैं आप लोग को मॉनिटर अलॉट करूंगा, वो आपको कॉल करेंगे, उनका फोन उठाना। अगर वहां से आपका फीडबैक अगर गलत आता है कि आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो अच्छी बात नहीं है ये। ठीक है, आप सोचना कोई आपको सपोर्ट कर रहा है आपको एक लेवल तक लेके आने के लिए, और आप उनको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। ठीक है, तो प्लीज रिक्वेस्ट होगा आपसे कि उनको सपोर्ट करना कि आपको एक नेक्स्ट लेवल तक लेके आ सके वो। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग मल्टी टाइम फ्रेम, मतलब 3 टाइम फ्रेम पे। एक बार सब लोग अपना नाम लिख कर डाल देना ना, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई होता है फिर बाद में कोई नहीं होता, तो दोनों बार लेंगे। एक बार नाम लिख कर डालना प्लीज अपना, सब लोग प्रेजेंटी के लिए, प्लीज सभी लोग, कोई ऐसा ना आ रहा है जिन्होंने नहीं डाला। सभी डालना बाकी है, अभी भी 3 जन बाकी है। सभी लोग प्लीज, 2 जन बाकी है, सभी डालना। चलिए, अभी आते हैं हम लोग मल्टी टाइम फ्रेम, 3 टाइम फ्रेम पे, कि 3 टाइम फ्रेम क्या कह रहे हैं। अब ये 3 टाइम फ्रेम है, 3 टाइम फ्रेम में ये है हमारा एग्जाम्पल टीएफ है, ये 3 मिनट है, ये 1 मिनट है, और मैं इसको 9 मिनट ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये 3 टाइम फ्रेम हम लोग देख रहे हैं, बराबर है ना। सभी ने प्रेजेंटी डाल दी ना, कोई है बचा किसने नाम नहीं लिखा अपना? हेलो, चलिए चलिए, अब मैं यहां कहूं तो हम लोग ये देख सकते हैं कि ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, 3 मिनट, ये 9 मिनट है, और ये 1 मिनट है। सर हम्म इसमें जो आपने जो 3 टाइम फ्रेम जो बनाया है, ठीक है, ये हम्म राइट साइड के जो बॉक्सेस है, इस ये आपने कैसे मतलब क्रिएट किए? मैं एक्चुअली ये ट्राई कर रहा था, हो नहीं यहाँ पे ना, राइट। यहाँ पे ना रंजन, यहाँ पे ऐसे हम्म। बॉक्स दिए हुए हैं यहाँ पे। ओके। ये अगर सिंगल रहेगा ना तो सिंगल आएगा। ओके। यहाँ पे अगर 5 कर दूं तो 5 कर दूंगा, 6 कर दूंगा 6 कर दूंगा, जितना कर दूंगा उतना आ जाएगा। ओके, नहीं मैं ये एक्चुअली पेड ट्राई कर रहा था बट आज हो ही नहीं रहा था। ये पेड वर्जन है इसके लिए। अच्छा ओके, हाँ इसके लिए राइट। और मैं ना रंजन एक लिंक देता हूँ, वहां पे अकाउंट ओपन कर लेना आप, लिंक एक्स में, ओके। वहां पे फ्री में चार्ट मिल जाएगा ये। अच्छा। ठीक है, यहाँ पे हम्म। ये फ्री में चार्ट देखने मिल जाएगा, तो स्टडी कर पाएगा, सब कुछ कर पाएगा। ओके ठीक है। ठीक है, एक मिनट बता देता हूँ मैं, 1 मिनट। क्यूआर से सर फास्ट में लॉगिन होता है? हाँ हाँ,
अभी यहाँ पे जाके, फास्ट में लॉगिंग हो जाता है। हाँ यहाँ पे जाके है, यहाँ पे ट्रेडिंग ट्रेडिंग टीवी मतलब ट्रेडिंग व्यू है उनका, तो यहाँ पे ये प्रॉपरली हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कितने भी नंबर्स आ जाएगा। ठीक है रंजन? ओके। ठीक हाँ, है। तो यहाँ पे 3 टाइम फ्रेम आ जाएंगे, जो आना है वो आ जाएगा। फिर यहाँ पे अभी एंकर वेब लग रहा होगा इनका, अरे नहीं लग रहा था, अच्छा अभी नहीं लग रहा है। चलो अभी हमने ये देखा कि ये 3 टाइम फ्रेम है, एक है ये टीएफ, ये है TF-1, ये है TF+1 और ये है हमारा TF। तो ये 3 मिनट है, ये 9 मिनट है और ये 1 मिनट है। राइट है? कुछ पूछना है किसी को इसमें? है ना? 3 टाइम फ्रेम है, अलग अलग टाइम फ्रेम है, 3 टाइम फ्रेम है। अब देखेंगे कि कौन किसको अलाइन करता है, कंपाइल करता है। ठीक है, अब देखते हैं। यहाँ पे आते हैं हम लोग निफ्टी पे। अब मैं ये देखूं कि सॉरी तो इंटरप्ट, पर ये ऊपर ये MACD 1226 क्लोज 9 EMA क्या होता है? ये ये है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसमें ना मैं एक बात बोलूं कृष्णा, हाँ। अब हमको बना बनाया खाना मिला है अच्छा। और हाँ। अभी फिलहाल खाएंगे, फिर हम हम्म। लोग डिटेल में जाएंगे कि ये 12 क्या है, 26 क्या है, क्लोज क्या है, सिग्नल लाइन है ना, ये फास्ट लेंथ क्या है, स्लो, ये मैं बताऊंगा आपको। 26 दिन है ये, 12 अच्छा। दिन है ये, ठीक है। क्लोजिंग है 9, तो ये बताऊंगा मैं डिटेल में कि हाँ क्या है हाँ। ये ठीक है। ठीक। एमएससीडी। अभी हम लोग सिर्फ हम्म। देखते हैं एमएससीडी, ये प्रॉपरली ऐसे ही दिखेगा। ठीक है। ठीक है, ऐसे ही दिखेगा। चलो अभी हम लोग देखें यहां तक, अब आगे आते हैं। अब मैं ये देखूं कि ये मेरा टीएफ है, ट्रेडिंग टाइम फ्रेम, और ये है मेरा TF+1। TF+1 क्या करेगा? TF+1 इसके रिजल्ट कैसे आएंगे इसको दिखाएगा, मतलब टीएफ के रिजल्ट कैसे आएंगे। टीएफ में अगर कोई ट्रेड आ रहा है तो वो स्पेसिफाई दिखाएगा, स्पेसिफिक दिखाएगा कि इसके रिजल्ट कैसे रहेंगे, ये कैसे इंपैक्टफुल रहेगा। ठीक है, अभी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। अब ये देखो, ये ट्रिपल टॉप है, 1 2 3, तो मोस्ट ऑफ क्या होगी, प्राइसेस नीचे की तरफ मूव करेंगी, है ना? मोस्ट ऑफ तो यही होगा। तो यहां पे देखना आप, अब यहां पे कैसे हो रहा है, यहां पे ट्रिपल टॉप बन रहा है, 1 2 3। तो अब ये देखना आप, ये ट्रिपल टॉप 1 2 3, यहां से लेके यहां तक का ट्रिपल टॉप इन दोनों को इंपैक्ट कर रहा है बस। ये ट्रिपल टॉप बनाने के लिए ये 3 बार नीचे यहां तक आया है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? हेलो? अब ये TF-1 है, 1 2 और 3। अब यहां पे ट्रिपल टॉप बनेगा तो क्या होगा, प्राइसेस यहां पे नीचे आएंगी टीएफ में, इसने ये इंपैक्ट करेगा ना टीएफ को। समझ रहे हो आप? अब टीएफ टीएफ को इंपैक्ट करेगा तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ आएगा। अब यहाँ पे ट्रिपल टॉप बन रहा है इसीलिए ये भी नीचे आ रहा है, और यहाँ पे क्या हुआ, इसको ट्रिपल टॉप करा दिया। मैं ये कहूं कि समझो प्राइस यहाँ चल रही है यहाँ पे, अब ये होगा कि नहीं होगा ये मुझे कैसे पता चलेगा? अगर यहाँ ट्रिपल टॉप बन जा रहा है TF-1 पे, तो TF-1 में ट्रिपल टॉप बनेगा तो क्या होगा, वो टीएफ को इंपैक्ट करेगा, है ना? वो टीएफ को इंपैक्ट करेगा, और टीएफ को इंपैक्ट करेगा तो मुझे ये पता चलेगा कि यस, ये नेगेटिव क्रॉसओवर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल टॉप है। ठीक है,
सर आपकी ना आवाज नहीं आ रही। सब सभी को नहीं आ रही कि सिर्फ आपको नहीं आ रही है? हेलो। आवाज आ रही है। अभी अभी आई। ठीक है, तो एक दो तीन ये भी ट्रिपल टॉप हो गया है। अब यहां पे देखना, अगर आप बोले कि अब ये इसको नेगेटिव क्रॉसओवर कराने के लिए किसको, एक ध्यान देना, अभी ट्रिपल टॉप अभी तक नहीं हुआ है समझो। यहाँ पे ये पहला नेगेटिव क्रॉसओवर हो रहा है, पहला नेगेटिव क्रॉसओवर हो रहा है। नेगेटिव क्रॉसओवर हो रहा है तो क्या कर रहा है देखो यहाँ पे, इसको नेगेटिव क्रॉसओवर कराने के लिए ये नेगेटिव क्रॉसओवर करके क्या हो रहा है, जीरो लाइन के नीचे अपने आप को लेके जा रहा है। हाँ जीरो लाइन क्रॉस कर रहा है तब जाके ये नेगेटिव क्रॉसओवर हो रहा है, दिख रहा है आप? हाँ देख रहे हैं आप नेगेटिव क्रॉसओवर इस जोन के नीचे जाएगा, वाइड ओपन हो जाएगा, मतलब इसको एनसीओ करा देगा वो। हाँ जी ये सर। ऐसा है। अब ये देखना, मैं आपको कुछ कंडीशंस बताता हूं कि कंडीशंस क्या है और कैसे हैं। हम लोगों ने उस दिन देखा कि बॉटलिंग सीक्वेंस बनना है तो क्या होना है, ध्यान से सुनना। अभी बॉटलिंग सीक्वेंस बनना है तो क्या होना है कि प्राइसेस नीचे आएंगी जीरो लाइन के, हम्म, तीन टिक होगा, एक दो तीन, पॉजिटिव क्रॉसओवर होगा, मैं कहूंगा कि बॉटलिंग सीक्वेंस हो गया। ये इसका कंडीशन है, बराबर है। हाँ फिर मैं ये कहूं कि डबल बॉटम कैसे बनेगा, डबल बॉटम ये देखिए, एक एग्जांपल यहां पे लेता हूं मैं पूरा स्ट्रक्चर का। अब यहां पे है ये एग्जांपल 1 टू 2 3, ठीक है, पॉजिटिव क्रॉस ओवर यहां हुआ, तो मैं कह रहा हूं कि ये बॉटलिंग सीक्वेंस बन गया मेरा। हाँ ठीक है, ये बॉटलिंग सीक्वेंस बन गया। अब समझ आई। क्या कह रहे हैं, हेलो, तो अभी कुछ कह रहे हैं क्या आप? नहीं नहीं सर नहीं। ठीक है, तो ये है बॉटलिंग सीक्वेंस बन गया। अब मैं कहूंगा कि लोकल जोन में एनसीओ पीसीओ होता है तो मैं कहूंगा कि हाँ लोकल जोन में एनसीओ पीसीओ होता है तो मैं कहूंगा कि हाँ ये डबल बॉटम बन गया। तो ये देखो एनसीओ हुआ पीसीओ हुआ, तो मैं इसको कह रहा हूँ कि डबल बॉटम है ये जो है, ये जो आया है नीचे इसको मैं बेरिश आरटी कह रहा हूँ। हम्म, ये बेरिश आरटी है, ये जो नीचे आया है यहाँ पे ये बॉटलिंग सीक्वेंस है। मैं पूरा मार्केट स्ट्रक्चर बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनना। हम्म, अब ये है डबल बॉटम है, अब यहाँ पे चला गया है, तो जैसे ही पॉजिटिव क्रॉस हुआ मैं कहूंगा एक दो तीन, यहाँ पे तीन टिक वापस कर रहा हूं मैं, एक दो तीन, तो ट्रेंड मैच्योर्ड हो चुका है। अब यहाँ पे जब हुआ नेगेटिव क्रॉस ओवर तो उसको क्या कह रहा हूँ, दिस इज टॉपिंग सीक्वेंस। अब ये मेरे लिए क्या है, टॉपिंग सीक्वेंस है, ठीक है। तो ये मेरे लिए टॉपिंग सीक्वेंस है, तीन टिक हो चुके हैं, नेगेटिव क्रॉस ओवर हो चुका, ये मेरा टॉपिंग सीक्वेंस हो गया। अब ये जाएगा तो क्या करेगा, बुलिश आरटी बनाएगा। अब मैं यहां से यहाँ पे एंकर वेब लगाऊंगा, तो ये देखो यहाँ पे कहीं गया बुलिश आरटी बनाने के लिए, यहां तक आएगा, तो ये बुलिश आरटी बना रहा है तो क्या करेगा, रिट्रेसमेंट लेगा। तो देखो ये बुलिश आरटी प्रॉपरली बनाया है ये वाला, है ना। तो यहां से अगर मैं एंकर वेब लगाऊं यहां से, तो ये देखो यहाँ पे आके सपोर्ट ले रहा है, यहां तक ही बना एग्जाम्पल, सपोर्ट लिया, बुलिश एंगल बना, तो प्राइस कहां तक गई, यहां तक जाने की कोशिश की, नया टॉप नहीं बनाई, वापस नीचे आई, फिर टॉप बनाया। बुलिश आरटी करता है कभी कभी ऐसा, देखेंगे कब बुलिश आरटी चलेगा कब नहीं चलेगा, दोनों चीज। और ये मार्केट स्ट्रक्चर का एक पार्ट है कि वापस प्राइस आई यहां तक ऊपर आई, ठीक है। तो ये हो गया टॉपिंग सीक्वेंस, फिर वापस आएगा बुलिश आरटी बनाएगा, ये देखो यहां से यहां तक नीचे आया, वापस बुलिश आरटी बनाया, अब क्या हुआ, धीरे धीरे ट्रिपल टॉप हो गया, है ना, ट्रिपल टॉप हो गया, और फिर प्राइस क्या हो जाएगी, फिर नीचे आ जाएंगी।
ये मार्केट स्ट्रक्चर ऐसे ही है, ये ऐसे ही चलता है। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मार्केट स्ट्रक्चर ऐसा ही है और ये ऐसा ही चलता है। तो अभी हम लोग को सिर्फ ये देखना है कि कैसे छोटा टाइम फ्रेम बड़े टाइम फ्रेम को अलाइन करता है, ये देखना। अब मैं ये कहूं कि ये देखना, तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे पॉजिटिव क्रॉसओवर करके ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट है। यस। अब ये जब ऊपर जा रहा है TF-1, तो ये क्या कर रहा है, TF को भी नीचे नहीं जाने दे रहा है, TF को भी क्या कर रहा है, एंगल सेटल करवा रहा है। हम्म। देखिए एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूं आप लोगों से। अब एक बात समझना, ये मल्टी टाइम फ्रेम अलाइनमेंट क्या है, छोटा टाइम फ्रेम बड़े टाइम फ्रेम को इंपैक्ट करेगा और अपना प्रभाव उस पर डालेगा। ये ऐसी चीज है, क्या करेगा, अपना छोटे प्रभाव। टाइम से बड़े टाइम फ्रेम को अफेक्ट करेगा। हाँ, अब ये है कि अगर बड़े टाइम फ्रेम को इफेक्ट करेगा, मतलब अपने TF को इफेक्ट करेगा, तो TF के रिजल्ट कैसे आएंगे, ये तो TF+1 पे है ना डिपेंड। ओके, उसका भी एग्जांपल समझा सकते सर? ये समझाऊंगा। तो कभी कभी क्या होगा कि TF-1 ने TF को इम्पैक्ट किया और TF ने TF+1 को इम्पैक्ट कर दिया। बहुत रेयर होता है ऐसा, क्योंकि आप ये सोचो घर के अंदर एक छोटा बच्चा अपने पिता और अपने दादा दोनों जन को कन्विंस कर ले, थोड़ा सा मुश्किल है ना, सम बहुत टाइम हैपेंड ना। कभी कभी ऐसा होता है ना, हाँ, ऐसा क्यों? जी सर। दोनों बड़े। छोटा छोटा बड़े को कन्विंस कर ले, थोड़ा मुश्किल होता है ना। हम्म। तो हम इसीलिए इसीलिए कभी कभी क्या होगा कि ऐसा होगा कि छोटे ने बड़े को कन्विंस कर लिया, मगर बहुत रेयर 100 में 2-4 बार। पर ज्यादा करके जो बड़ा टाइम फ्रेम है वही इंपैक्टफुल रहेगा। तो अभी हम लोग यहां समझेंगे। ओके, तो हम लोग सिर्फ ये कहेंगे, हम लोग सिर्फ ये कहेंगे कि कैसे कैसे हम लोग ये समझें कि कौन सा टाइम फ्रेम किसको इंपैक्ट करेगा। इसके लिए हम लोग मल्टी टाइम फ्रेम देख रहे हैं, ट्रिपल तीन टाइम फ्रेम देख रहे हैं, है ना। तो अभी थोड़ा सा ध्यान देंगे, मगर फिर धीरे धीरे पूरा हम लोग कैसे समझें कि कैसे ये इंपैक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, वो समझेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे आते हैं। अब हम लोग थोड़ा यहाँ पे देखेंगे, इसको डेली टाइम फ्रेम लेते हैं, इसको वीकली टाइम फ्रेम लेते हैं, मतलब हमारे TF को वीकली ले लेते हैं, TF-1 को डेली ले लेते हैं, ठीक है, और इसको मंथली ले लेते हैं TF+1 को, ठीक है ना, चलेगा ना। चलेगा। चलिए बढ़िया। आते हैं अभी, वैसे TF-1 और TF+1 दोनों ऑपोजिट जाए तो फिर न्यूट्रल होगा ना TF। हाँ एक बार वापस बोला कितना जी। TF-1 और हाँ TF TF प्लस -1। वन और TF+1, हम्म। उसकी दोनों की डायरेक्शन एमिसिडी दोनों भी ऑपोजिट होगा, तो TF जो होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो ऐसा हो सकता है। नहीं, देखो कोई ना कोई क्या करता है। अभी ये देखना कि TF-1 को, TF-1 क्या TF पे इम्पैक्ट डाल पा रहा है क्या, अपना अलाइन कर पा रहा है क्या अपने ट्रेंड को, हम्म। TF अलाइन कर पा रहा है क्या। अलाइन कर दो।
मोस्ट ऑफ क्या होता है, जो बड़े टाइम फ्रेम है उसको अलाइन करेगा, ओके। और अगर इसको टीएफ को अलाइन कराना तो उसको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। हम लोग देखेंगे कैसे मेहनत करता है ये, कंटिन्यू ऊपर की तरफ रहेगा, सुपर बुलिश जोन में ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा, इसको अलाइन कराने की कोशिश करेगा, है ना। देखेंगे हम लोग, पहले यहाँ पे देखते हैं। अब ये देखना, अब ये है वीकली चार्ट। क्या है ये? वीकली चार्ट। ये है डेली चार्ट। अब डेली चार्ट ये देखना, डेली चार्ट में ट्रिपल टॉप था, ट्रिपल टॉप, यस। जी सर। अब इस ट्रिपल टॉप ने यहां से 25 फरवरी 25 फरवरी से 7 मार्च तक बहुत मेहनत किया। 1 2 3 4 5 6 7 दिन लगे ये कैंडल को यहां तक लेके आने में, नीचे लेके आने में। देख रहे हैं आप? हेलो, समझ पा रहे हैं? हाँ सर। मतलब ये जितना जितना वाइड ओपन हो रहा है, ये अपना इंपैक्ट इस पे भी डाल रहा है, और फिर ये अपना इंपैक्ट मंथली पे डाल रहा है। समझ रहे हैं? ओके। और मंथली तो है सुपर बुलिश जोन में। कहां हाँ, पे है? सुपर बुलिश जोन। हाँ, पर तो बुलिश सुपर जोन। बुलिश जोन में है, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो टीएफ है वो टीएफ प्लस उनको अलाइन हो जाएगा। हाँ। समझ समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। हाँ। नहीं, ये वाला बात नहीं समझा, क्या बोले सर? समझे आप? नहीं नहीं समझे? नहीं, ये अभी जो बोला आपने वो नहीं समझा कि वीकली जो है वो कैसे इम्पैक्ट करेगा। हाँ, एक बात समझना कि अब ये टीएफ है हमारा डेली। जी टीएफ सर। टीएफ इतना नीचे आ रहा है तो जाके वो टीएफ को अलाइन करवा रहा है, टीएफ को भी नीचे लेके आ जा रहा है। हम्म। अब टीएफ प्लस वन तो सुपर बुलिश जोन में है। हाँ। तो अधिकतर क्या होता है कि ये टीएफ प्लस वन को सपोर्ट सपोर्ट करेगा। जो टीएफ है वो क्या करेगा? TF1 को सपोर्ट करेगा। टीएफ प्लस वन को, हाँ, TF मतलब प्लस इसको वन को सपोर्ट सपोर्ट करेगा। करेगा। अब मैं कहूं अगर इसको जी। सपोर्ट करना है, अगर इसको सपोर्ट करना है तो यहां पे चीजें बदलनी चाहिए टीएफ माइनस वन में। हाँ। अगर टीएफ माइनस वन में देखो, मेन एक चीज देखना, जी सर। एक चीज देखना ध्यान से, तीनों नेगेटिव क्रॉसओवर है। ये भी एनसीओ है, ये भी एनसीओ है, और ये भी एनसीओ है। तीनों एनसीओ है ना। ये भी नेगेटिव क्रॉसओवर है, जी। ये भी नेगेटिव क्रॉसओवर है, ये भी नेगेटिव क्रॉसओवर है। यस सर। ओवरऑल तो नेगेटिव ही है। बाजार यहां से सडनली चेंज हो जाए कुछ ऐसा है नहीं। सर यस। लेकिन इसमें मंथली का जो है, ये जो एमएससीडी है, ये हम्म। लेट वहां पे जाएगा नीचे, राइट ना? नहीं, अभी इसको इसको जाने में समय ना कंचन, हम्म। रंजन, क्योंकि हम्म। 1 महीने का 22 कैंडल एक बनेंगे महीने तो का टाइम जाके है। एक टिक बनने वाला है। बराबर। हम्म। 22 कैंडल बनेंगे तो जाके एक टिक बनेगा इसमें। तो ये ओके। डेली चार्ट इसको अलाइन, इसको कुछ करवा दे, बड़ा मुश्किल है। नहीं होगा, हाँ हाँ। इसको बहुत बराबर। मेहनत करना पड़ेगा, इसको जाके नीचे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, नीचे ही हम्म। रहना पड़ेगा, तब जाके कुछ इम्पैक्ट आएगा इस पे। बराबर। मगर वो तो मुश्किल लग रहा है अभी कि डायरेक्टली कोई, क्योंकि ये सुपर बुलिश जोन में ना बराबर। है, नेगेटिव क्रॉसओवर। हम्म। मतलब मैं ये कहूं फटाक से बाजार ऊपर जाएगा ऐसा दिखता नहीं है, नहीं, हाँ। मगर ठीक है। बहुत ज्यादा नीचे आ जाएगा ऐसा भी दिखता नहीं है। मतलब टीएफ माइनस वन का इम्पैक्ट पहले इस पे पड़ेगा, वीकली जो आपने लगाया इसके वीकली पे, ऊपर। फिर यस। वीकली पे इंपैक्ट डालेगा, तो बहुत ओके, समय है ना। मंथली पे। ओके। मगर ये इसको इंपैक्ट कर रहा है, हम्म। टीएफ टीएफ को, और टीएफ बराबर। इसको इंपैक्ट करे मंथली वाले मगर को। मंथली को, तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आएंगे ना अगर नेगेटिव साइड में, क्योंकि ये सुपर बुलिश जोन में है। बराबर। तो मैं ये कहूं हम्म। कि टीएफ हम्म। प्लस वन अगर ओके। सुपर बुलिश जोन में है तो वो हम्म। टीएफ को अलाइन करवा सकता है अपने साइड में,
कि भैया आपको बहुत नीचे नहीं जाना है। ओके आशीष जी समझ रहे हैं मेरी बात? यस सर। तो क्या होगा, TF-1 धीरे धीरे अपनी चीजें बदलने लगेगा। क्यों? क्योंकि पहला तो छोटा टाइम फ्रेम भी बड़े टाइम को इंपैक्ट करेगा ना। ये टाइम फ्रेम इस टाइम फ्रेम को इंपैक्ट करेगा, डेली पहले वीकली को करेगा ना। जी सर। नहीं, नहीं तो क्या होगा, ये इसको नीचे की तरफ पुश कर देगा और फिर ये भी धीरे धीरे नीचे आने लगेगा। और अभी चीजें बदल जाएंगी और ऊपर की तरफ बाजार चला जाएगा, ऐसा TF-1 नहीं दिखा रहा है। समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं मैं? TF-1 में भी ऐसा नहीं है और TF में भी ऐसा नहीं है, इसलिए हमें ये है कि ये मंथली नहीं के जाएगा। हाँ मतलब नहीं जाएगा फिर वो नीचे हाँ, की तरफ। ऊपर तो नहीं जाने वाला है, जाना इसको भी नीचे है फिलहाल, मगर TF+1 वो नीचे के लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं है। तो नीचे का जो ट्रेड आ रहा है उसके रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आएंगे, ठीक ठाक रहेंगे। जी हाँ, पूछना सुरेश जी, क्या है क्वेश्चन है कुछ? सर TF वो मार्किंग कर दो ना, तो कैसा है कि सबको इजी होगा समझने में। TF-1 और TF+1। ये TF-1, ये TF। और सर कितना कैंडल लेना चाहिए वो भी जरा, मतलब हाँ, इसको कितना कितना हम कैलकुलेट करते हैं कि मतलब एक कैंडल बना तो कितना हाथ और डेढ़ घंटा इंटू 3 है ना, इंटू 3 कह रहे हो ना। वो इंस्टाग्राम कितना मतलब डे को और इसको कितना हम कैलकुलेट कर सकते डे को और वीकली को तो मतलब। इंटू 3 है तो ये 3 कैंडल बनेगा, तो ये मंथ को पूरा इंपैक्ट करेगा, है ना। ये हाँ 5 कैंडल बनेगा तो जाके पूरे वीक को इंपैक्ट करेगा। ये डेली कैंडल है ना। हाँ ओके। अच्छा एक बार पाँच कैंडल हाँ, तो ये समझना कि अभी ट्रिपल टॉप है तो ये प्राइस को नीचे की तरफ पुश करेगा। अब नीचे की तरफ पुश कर रहा है तो क्या कर रहा है, अगर ये ट्रिपल टॉप है तो इसको भी नीचे की तरफ पुश कर रहा है, मगर ये सुपर बुलिश जोन में है। तो मैं कहूंगा अगर मुझे बुल साइड का ट्रेड आना है तो ये पहले TF-1 को बदलना पड़ेगा। अमूल जी समझ में आ रहा है? आर्यन? तो अगर हम ट्रेड लेते हैं तो TF-1 को भी फाइंड आउट करेंगे, TF+1 को भी फाइंड आउट करेंगे। हमारी जो दिशा है वो TF+1 ही तय करेगा हमेशा अच्छा, कि जाना क्या है। हमको जो ट्रेड लेना हो TF+1 की दिशा में लेना है। तो TF-1 को भी तो चेक कर रहे हैं ना सर। TF-1 उस दिशा में घूमेगा तभी तो ट्रेड आएगा। ओके। अगर अभी यहाँ पे अगर TF+1 सुपर बुलिश जोन में और ये पूरा नीचे की तरफ जाया जा रहा है तो मैं तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं ना नीचे की दिशा में ट्रेड लेने में, क्योंकि TF+1 सपोर्टिव नहीं है। अभी TF अभी पूरा बाइंग जोन में है। बाइंग जोन में नहीं है, सुपर बुलिश जोन में है। तो सुपर बुलिश जोन में अगर एक फेड होगा तो नया टॉप या इक्वल टॉप बना देगा ना। इक्वल टॉप है। फेड की बात किए थे हम लोग, ये देखो सुपर बुलिश जोन में ये नेगेटिव है, फेड हुआ, नया टॉप बन गया। ये देखो कौन न्यूज सुन रहा है भैया? कीर्तन जी आप न्यूज सुन रहे थे ना? नहीं सर वो पास में मोबाइल है, ठीक है, ऊपर बैठे। चलो ये आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे फेड हुआ, ये नया टॉप बना या इक्वल टॉप बना, है ना। तो ये फर्स्ट फेड का ट्रेड है। अब मंथली में देखना, छोटा ट्रेड नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट फेड हुआ, यहाँ पे 700 पॉइंट का ट्रेड है पूरे मंथ में, देख रहे हैं। फिर वापस क्या हुआ, सुपर बुलिश जोन में है ना, सुपर बुलिश जोन में यहाँ पे देखो फर्स्ट फेड हुआ, वापस नया टॉप बनाया, इक्वल टॉप बनाया, देख रहे हैं आप। बुमसिदर ये स्प्रिंट है ना, MACD? सूर्य जी यस सर, स्प्रिंट है।
देख रहे हैं कैसा भाग कैसा भागा है। यस सर। स्प्रिंट शानदार चलता है। 6200 पॉइंट है ना। चलो आप सिर्फ देखो ये समझना कि टीएफ टीएफ प्लस वन पे कैसे इंपैक्ट डालेगा, या टीएफ माइनस वन कैसे टीएफ पे इंपैक्ट डालेगा। समझ में आ रहा है। इसमें कुछ क्वेश्चन है क्या किसी का? कृष्णा कोई क्वेश्चन है क्या? कीर्तन जी? नहीं सर। सर एक सिंपल क्वेश्चन है। हाँ अगर टीएफ प्लस वन अभी सुपर बुलिश जोन में है, अगर उसका कोई भी पेड़ होगा तो उसमें ज्यादा पॉइंट मिलने का चांसेस ज्यादा है। 200 पॉइंट 100 पॉइंट्स का मिलने का चांसेस ज्यादा है। किसमें कह रहे हैं आप? अगर सपोज अभी देखो टीएफ प्लस वन अभी सुपर बुलिश जोन में है और टीएफ प्लस वन सुपर बुलिश जोन में है, बराबर है। अगर टीएफ प्लस वन में अगर कोई भी फेड हो जाएगा फेड, तो हम टीएफ वन से हम ऐसे देख सकते हैं कि अभी इधर से अभी पुलिस पुलिस हो सकता है, मतलब पुलिस जोन में जा सकता है। अभी मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ ना, अभी देखना ध्यान से मैं क्या समझाना चाहता हूँ। अभी ये देखना, अब ये क्या है, ये सुपर बुलिश जोन में है। मैं कह रहा हूं कि ये फेड हुआ ना यहाँ पे जुलाई 2022, या यहाँ पे लेते हैं, ये देखो ये फेड हुआ, ये फेड हुआ ना 1 अप्रैल 2025। हाँ यहाँ पे देखो ये कैंडल बन रही है। अब जब फेड हो रहा है, ये देखो ये फेड हो रहा है यहाँ पे, तो ये कैंडल बनी ना हाँ 600 नंबर की। तो सॉरी, ये हम लोग ये ले रहे हैं ना, देखो ये फेड हुआ यहाँ पे, ओके है ना। ये वो रेड कैंडल, ये रेड है हिस्टोग्राम, मगर व्हाइट कैंडल ओपन हुई है। ये यहाँ पे ये क्या हुआ, वापस 800 पॉइंट भागा, है ना। तो मैं अब ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर मैं 1 अप्रैल 2025, अब ध्यान से देखना मैं क्या कहना चाहता हूं। 1 अप्रैल 2025, अब ये देखो 1 अप्रैल से लेके अब ये जो पूरा कैंडल, ये जो पूरा मंथ बना है वो ऐसा बना, प्राइस क्या हुई, पहले नीचे आई और फिर वापस ऊपर गई और यहां पे जाके क्लोज हो गई, राइट है। यस पहले प्राइस क्या हुई, पहले नीचे आई, पहले नीचे आई फिर ऊपर गई। मतलब एक ऐसा कैंडल प्रिंट किया, पहले नीचे आई फिर ऊपर गई, तो मैं ये कहता हूं कि देखो ऐसा कैंडल प्रिंट हुआ है ना। मंथली चार्ट में देखो हाँ कैसा कैंडल प्रिंट हुआ, देखते हैं। तो ऐसे ही कुछ है, बुल सेटिंग कैंडल है, राइट है। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं, ये कैंडल बनने के पहले, जब ये कैंडल ऐसा बन रहा है, ये कैंडल बन रहा है, ये तो मंथली में बन रहा है, तब तक डेली क्या कर रहा है, मैंने आपको बताने की कोशिश की कि डेली अपने आप को इस तरीके से, ये देखो
डेली क्या कर रहा है, बुल थ्रेड में आया, फिर डबल बॉटम बना दिया ना। डबल बटन बना दिया। अब ये गया, ये देखो ध्यान से, मैं जो आप लोगों को कह रहा हूं, ये समझो ये 3 टिक हो गए, 1 2 तो 3, ठीक है। अब ये बेरिश आरटी का भी ट्रेड दे दिया, ये हो गया बॉटम सीक्वेंस, ये दे दिया आपने बेरिश डबल आरटी, बटन, ये डबल बेरिश आरटी बटन। है ना, ये वाला, हाँ ये सॉरी। ये वाला देखो ना, ये बेरिश आरटी है, और ये है डबल बॉटम। ब्राउजर प्राइस कहाँ चली गई, ऊपर चली गई। फिर यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे ट्रिपल टॉप हो गई, और फिर प्राइस क्या आ रही है, साइड गई, जब तक लोकल जोन में नहीं घुसे तब तक नहीं गिर रही है ना। लोकल जोन में यहाँ पे आया और ऊपर चला गया, यहाँ आया तब नीचे गिरना चालू किया है, देखो, है ना। तो ये यस। अब जब यहाँ पे आके ये नीचे गिर रहा है, तब जाके ये क्या करेगा, पहले टीएफ को इम्पैक्ट करेगा, ये देखिए, पहले टीएफ को इम्पैक्ट करेगा, उसके बाद जाके टीएफ प्लस उनको इम्पैक्ट करेगा। टीएफ माइनस का इम्पैक्ट होगा। हाँ, तो टीएफ -1 से चालू हो रहा है और टीएफ तक जा रहा है, और सम टाइम टीएफ प्लस उनको भी इम्पैक्ट कर दे रहा है, सम टाइम, बहुत रेयर है। ऐसी नहीं न्यूज है तो, तो। हाँ, नहीं तो TF+1 की दिशा में ही ट्रेड है, ओके। ठीक है। जी सर। कुछ क्वेश्चन है किसी का? आप तीनों टाइम फ्रेम ना लगा के देखना, नो सर। अपने होमवर्क सबमिट करना। कल संडे है, कल मैं उठा दूं सुबह आप लोगों को 7 बजे? बोला नहीं सर, संडे को नहीं, ऐसा है, कोई बोल रहा है? कल कर कल मॉर्निंग में 7 बजे लेक्चर रहेगा। नहीं, नहीं बोला। ओके, वही ठीक है, कंफर्म करने के लिए पूछा। सुबह उठ के अपने लेक्चर देख सकते हैं ना, सुबह उठ के अपने लेक्चर देख सकते हैं। मेंटरशिप का लेक्चर रहेगा 8:30 से 9:30, फिर कम्युनिटी लेक्चर भी रहेगा 10 से 11, मेंटरशिप का एमवी भी रहेगा सुबह 5:30 बजे, ठीक है। मेंटरशिप के जो बैचेस हैं वो प्रॉपरली जो शेड्यूल है एज पर शेड्यूल चलता रहेगा। चलो, कुछ क्वेश्चन है किसी का? किसी का कोई क्वेश्चन? सर नहीं। मैं बोलता हूँ। हाँ किरण जी बोलिए, क्यों, कुछ क्वेश्चन है कुछ? TF+1 अभी आपको डायरेक्शन दिखाता है, ओके। और TF आपको एंट्री एग्जिट का हम उधर से करते हैं, बराबर ओके। है। और TF-1 हमको कंफर्मेशन दिखाता है, हाँ, ओके। ओके, इतना ही था। ये ऐसे ही है, मत ट्रेड मत लेना कीर्तन जी, रुकिए। नो 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 सर, ट्रेन नहीं लेना, आपकी तो ये, बात मान ली सर। हाँ, 3 महीना रुकना कीर्तन जी, उसके बाद आप करना, आपका अंडरस्टैंडिंग बेटर रहेगा। मतलब मैं ये चाहता हूं ना कि आप लर्निंग में रहें, पैसे तो बाय डिफॉल्ट आएंगे। सचिन तेंदुलकर ने पैसे कमाने के लिए क्रिकेट नहीं खेला था, बाय डिफॉल्ट आए, समझ रहे हैं? बाय डिफॉल्ट आएंगे, तो प्रोसेस में बने रहना, समझना, अंडरस्टैंडिंग बेटर करना बार बार, ठीक है। कोई क्वेश्चन है किसी का? मैं कल सभी को एक एक मॉनिटर अलॉट करूंगा, वो आपको फोन करेंगे, हाथ जोड़ के निवेदन है उनका फोन उठाना, बात करना। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, सूर्यदेव जी, अनुराधा जी यहाँ पे नहीं है, प्रतिमा जी भी नहीं है, सो पर्सनल वर्क में, वंशी सर
मैं हूँ सर। हा सॉरी है प्रतिमा जी, जेवण झाले वाटतंय. हाँ प्रतिमा जी. हाँ हाँ झालं. तो मैं ये कह रहा था कि आप लोग को मैं स्टूडेंट अलॉट करूंगा, तो आप मॉर्निंग में फोन कर लेना. जिन्होंने फोन नहीं उठाया, कंचन एक बार मुझे अपडेट करना, तो मैं बात करूंगा. और मोस्ट ऑफ फोन उठाएंगे, ऐसा नहीं है कि फोन नहीं उठाएंगे, मगर नंबर सेव नहीं रहे, ये वो मैं आप लोगों को नंबर सेंड करूंगा पर्सनली, आप उनके नंबर सेव कर लेना. ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ सर. जी सर. तो सबको देखो कोई कोई भी स्टूडेंट्स है ना, वो मेरे पास नहीं होगा, मॉन्टर्स के पास ही होगा. मगर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम, ऐसा नहीं है मुझे नहीं कर सकते आप, मगर वो आपको बेटर हेल्प कर पाएंगे. ठीक है, अगर आप मेरा टाइम लेके मुझसे मिल सकते हैं कि हाँ इस टाइम पे मैं आपको फोन करूंगा सर, या बात करूंगा, अवेलेबल रहेंगे, मैं हाँ बोलूंगा, बात करेंगे. ठीक है. तो लेकिन ट्रेडिंग टाइम पे नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग करने के टाइम पे वो कॉल उठाना डिफिकल्ट. नहीं नहीं, ट्रेडिंग टाइम पे कोई कॉल नहीं करेगा. मोस्ट ऑफ सब वर्किंग है वंशी सर. ओके. तो मोस्ट ऑफ सब वर्किंग है, तो वो आफ्टर 8 या 9 ही मिलेंगे, ऐसा है, या हाँ वो. मॉर्निंग में मिलेंगे. हाँ ठीक है, वो चलेगा. और एक बार बात करके आप उनका शेड्यूल देख लेना कि कब वो रहेंगे कंफर्टेबल. जैसे राहुल भाई थे, उनका नाइट रहता था, तो मुझे मॉर्निंग में फोन करते थे, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा है ना कि कैसा है उनका. हाँ हाँ सूर्य जी बोलिए. तो सर कल अलॉट करेंगे तो आप उनको नंबर दे देना, और नागेश भाई को मेरे मेरे इसमें रखना, क्योंकि ऑलरेडी दिन भर नागेश भाई को तो बताते ही रहता हूँ मैं. नहीं, ये प्रो रेटा बेस पे रहेगा ना, एआई करेगा, वो कौन किस में आएगा मालूम नहीं, लॉटरी है. ऐसा अच्छा. रहेगा. हाँ नागेश भाई अभी दिन भर सर कॉल पे रहते ही है, बाकी भी हम लोग देखते हैं ना चीजें. तो नागेश भाई का होता ही है, तो अभी ऑलरेडी मैं मतलब बता ही रहा हूँ उनको. नहीं, तो नागेश जी को बहुत सॉफ्ट रहोगे ना आप उनको, देखो सॉफ्ट नहीं रहना, सर टास्क करवा के देखिए. लेना. अरे नहीं. सर. टास्क करवा के लेना ना. एक बात समझना, सर एक चीज. हम लोग आने वाले 4 महीने में सब लोग एक लेवल पे रहे, सबको सर वैसी हम अंडरस्टैंडिंग हो जैसा हमको है. कि हम किसी पे फोर्स नहीं कर सकते ना, हम हार्ड रह सकते हो, आप रह सकते हो हार्ड इन लोगों के साथ. नहीं ऐसा हम तो ये हार्ड नहीं है. मेरी बात जो समझना, मैं जितना हार्ड हार्ड इसलिए कह चलेगा रहा हूँ. हम ठीक करेंगे. मैं दैट्स इट. मैं हार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात समझना. हमको सिर्फ डिसिप्लिन फॉलो करना है, बाकी कुछ नहीं करना है. कि उन्होंने डिसिप्लिन, क्योंकि हम सब आज मैच्योर्ड हैं, सब लोग, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसके बाद हमने ये प्रोग्राम ज्वाइन किया है, मतलब सचमुच हम लोग कुछ करना चाहते हैं. इसीलिए तो मैं आपको सिर्फ ये पुश करूंगा कि मैं आपको एक बेटर प्लेस पे लेके जा सकूं जल्द से जल्द. थोड़ा सा कहीं पे मुझे डांटना भी पड़े आपके लिए, तो मैं वो कर सकूं, इतना मुझे अलाउ करना. ठीक है. वो ठीक है सर, खाली एक चीज है, खाली वो अपना ट्रेडिंग के टाइम पे खाली नहीं, क्योंकि वो टाइम पे थोड़ा वो माइंड अलग ही चलता है पूरा एक्चुअली. ट्रेडिंग के टाइम आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप टेंशन आप लेना. कभी भी जिसको भी कॉल करने दो, नो प्रॉब्लम, का हेल्प करने के लिए एनी टाइम रेडी सर. कभी थैंक ना. यू सो मच सर, सो काइंड. कभी हेल्प करने के ना नहीं है सर. थैंक यू सो सर मच सर. कार के बाद ही जब एमबी खत्म होगी हमारी, उसके बाद ही हम कर पाएंगे हेल्प, मतलब. 3:30 बजे से लेके 4:30, तो 4 बजे तक तो हम लोग ही रहते हैं साथ में. हाँ. उसके उसके बाद बाद ही मतलब, या तो करेंगे, फिर शाम शेड्यूल करेंगे. 7 8. बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये एक हफ्ता आप लोग अपने पूरे वीडियो प्रॉपरली देखना. आशीष जी, गणेश जी, हितेश जी, सभी लोग, नीतू भाभी. और कुछ भी आपको क्वेरी हो तो अपने मॉनिटर से पूछना, मुझसे मैसेज कर लेना कि मैं अवेलेबल कब हूं, मैं टाइम दूंगा, मुझसे पूछना. मगर अपने टास्क कंप्लीट करना. कहीं भी कुछ डिफिकल्टीज आती है तो प्लीज प्लीज आप हेल्प लेना हमसे. हम सिर्फ आपको एक लेवल तक लेके आ जाए 4 महीने में, इसीलिए है, और बाकी कोई हमारा पर्पज नहीं है. आप लोग को भी मार्केट की अंडरस्टैंडिंग बेटर हो, आप भी मार्केट को अच्छे से समझ पाए, बस यही पीछे एक ध्येय है, उद्देश्य है, गोल है, सिर्फ ये. समझे नीलोफर जी, रंजन, जी सर. अजय जी? जी सर. जी यस. सर, जी सर. तो ये मान के चलो. हाँ, मैं बार बार ये कह रहा हूं थोड़ा सा हार्ड, इसीलिए कि मैं आप लोग को ये बोल सकूं कि नहीं, आपके लिए ये राह ज्यादा अच्छी है. मैं एक बात समझना, रैट रेस से अच्छा है, कहते हैं ना कि मैं बहुत बड़ी कंपनी में छोटा सा नौकर हूं, इससे अच्छा मैं बहुत छोटी कंपनी का मालिक हूं, वो ज्यादा अच्छा है. समझ रहे हैं? मैं बहुत बड़ी कंपनी में एक छोटा सा नौकर हूं, उससे अच्छा मैं बहुत छोटी कंपनी का मालिक हूं, वो ज्यादा अच्छा है. यस सर. हाँ सर. समझ रहे हैं? नौकरी हमने अपने आप को
दे दिया है किसी को। दास प्रथा पता है आपको? पता है आप लोगों को? नीलोफर जी, आफ्ताब जी, परेश भाई, दास प्रथा पता है आपको? दास नो सर। नहीं पता? अब्राहम लिंकन है ना, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने अफ्रीका के जो ब्लैक इंडियंस थे, उनको बोलते हैं, जब उनको अमेरिका लेके गए, अभी 3 करोड़ की आबादी है वहां पे, 36 करोड़ की आबादी है अमेरिका की, जिसमें 3 करोड़ ब्लैक इंडियंस है, ऐसा कहते हैं ना, मतलब निग्रोज जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे, है ना। तो वो क्या थे? दास थे। मतलब क्या? गुलाम थे, गुलामी वाला था वहां पे, रूल था कि भैया आप गुलाम रख सकते हो, वो कहीं जाएगा नहीं, ये करेगा नहीं, सब कुछ आपसे ही है। अब्राहम लिंकन आए और उन्होंने खत्म कर दिया, उनको लगा कि अमेरिका इस वजह से खत्म हो जाएगा, ये अंदर भड़कता रहेगा और एक दिन ये चीजें सब खत्म कर देंगी, और उन्होंने खत्म किया। मैं कह रहा हूं सिर्फ चीजें थोड़ी सी बदल गई हैं अभी, वैसे ही है सब चीज। मतलब आप ये है कि आप एक मालिक छोड़ के दूसरे मालिक का जा सकते हैं, मतलब ये आजादी है, पहले ये आजादी नहीं थी। ऐसा लग रहा है कि मैं सही कह रहा हूँ? विजय जी, हरेश भाई, हाँ सर। जी सर। है ना? आप एक मालिक छोड़ के दूसरे मालिक का जा सकते हैं, बाकी सब वही है, कुछ चेंजेस नहीं है। मैं कहूंगा खूबसूरत जीवन को स्वयं का मालिक बनाना आने वाले समय में, ठीक है। हेलो। ओके सर। मैं, हेलो। हाँ हाँ,